बात एसआरटीसी के मुलाजिम कहते हैं कि उनके बुनियादी हक मारे जा चुके हैं। तनख्वाह 6-6 महीने से नहीं मिल रही है और तनख्वाह के साथ साथ रिटायरमेंट या दूसरी सरकार की पॉलिसियों पे कभी अमल दरामद नहीं होता है। और आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इन लोगों ने मुजाहरा करते हुए ये भी बता डाला कि अब की बार आर पार हो ही जाएगा। अब की बार अगर सरकार ने नहीं माना तो फिर वो जम्मू में भी, श्रीनगर में भी राजभवन को घेराव करने की कोशिश करेंगे, सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सरकार अभी तक हमारे मुतालबात पूरे करने में नाकाम हो गई, खासकर मैनेजमेंट हमारी। 4 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, हमारा सीपी फंड अनलिमिटेड है, हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स पक्के नहीं हो रहे हैं, हमारे SRO 43 के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उनके जो यहाँ जिन्होंने सर्विस के दौरान अपनी जानें दी हैं उनके बच्चे यहाँ अभी रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। हमारा 7th पे कमीशन नहीं है, 60 पे के एरियर्स नहीं है। जो रिटायर हो गए पिछले 1.5 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं है कि हमने अगला शेड्यूल दे दिया है। उसमें हम 22 तारीख को मुकम्मल हड़ताल होगी जम्मू कश्मीर लद्दाख में, पूरा चक्का जाम होगा और उस दिन जम्मू से एक जलसा जाएगा राजभवन की तरफ और इस हेडक्वार्टर से श्रीनगर से एक जलसा जाएगा राजभवन की तरफ टू सीक इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सरकारी मुलाजमीन का मामला, लेकिन कश्मीर में एक और तूफान भी है जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। और ड्रग्स में ब्राउन शुगर आता है, हीरोइन आता है, चरस भी आती है, दूसरे नशे भी आते हैं। और चरस, ब्राउन शुगर, हीरोइन के हवाले से कश्मीर में कहा जाता है कि अनंतनाग का तुलखन का इलाका इसका मंबा है। ये तालिबान की तरफ पे वहाँ पे ये जो ड्रग्स हैं ये बेची जाती हैं, वहाँ पे मनमानी चलती है। अफगानिस्तान में जिस तरह से कहा जाता है कि अफीम की काश्त होती है, इसी तरह से तुलखन अनंतनाग में भी काश्त होती है और सरकार का कोई पुर्जा वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। तुलखन अनंतनाग की बात, लेकिन इसके साथ साथ कई जगहों पे कार्रवाई भी होती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आज बड़ी मिकदार में ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। बताया जाता है कि खाली घर में थी और पुलिस को इसकी खबर मिली और उसके बाद उस खाली घर पे छापा मारा गया और वहाँ से ये ब्राउन शुगर जब्त की गई। लेकिन राजौरी में भी पुलिस की कार्रवाई हुई है, बड़ी मिकदार में वहाँ पे ब्राउन शुगर जब्त की गई है पुलिस ने। और माना जा रहा है कि ये ब्राउन शुगर कश्मीर या मुल्क की दूसरी रियासत तक पहुँचाने की एक कोशिश थी और इसे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम भी बनाया। कल हमने रूटीन नाका लगाया था, SHO की पार्टी भी साथ थी और मेरे भी। हमने मनकोट चौक में नाका लगाया हुआ था। तो वहाँ तकरीबन 9:30 बजे एक आदमी छत की तरफ से आया तो उसने थोड़ा भागने की कोशिश की। तो हमें शक हुआ तो उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास से एक थैला, हमने उसको सर्च की। तो ड्यूरिंग सर्च जो है वो एक उसमें से एक पैकेट मिला सफ़ेद रंग का, जिसको बाद में हमने यहाँ ला के वेट किया तो 1 kg था। और पूछताछ से पता चला और जो वेरिफिकेशन भी पूरी हुई तो वो नारकोटिक सब्सटेंस था, हीरोइन लाइक सब्सटेंस। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इन दिनों जारी है, जिस दौरान अक़ीदतमंद वहाँ आ रहे हैं। और उसी चीज़ को लेके आज श्रीनगर की यूनिवर्सिटी में भी एक सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जिस दौरान शेखुल आलम की तालीमात के साथ साथ हालात वाक़ात पर भी बताया गया। वो कहती है शुआ के ब्रह्मा हो, अब जो भी हो, मेरी मुसीबत ज़दा को इस्मा है, जिसे वो प्रोपोगेट अपने शलोक में करते हैं। माई का जो कुलसर है खुद आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से हम ये एक सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अहमियत का एहसास इस बात से किया जा सकता है कि आज 14 अक्टूबर से हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम का शेखुल आलम की विलादत से मुनासबत से इसका अहतमाम किया गया है। इसमें एक तो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं और वो लोग जिनको शेखुल आलम की निस्बत से वाबस्तगी है। दूसरी ये है कि ऑनलाइन मोड पे हमारे बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, जामिया हमदर्द से है, जामिया इस्लामिया से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, हैदराबाद से है, मोनो से है, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ये सब लोग ऑलमोस्ट
350 लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मोड पर जुड़ चुके हैं। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चले, हमारे आबी वसाइल, उन पर सवाल उठते रहते हैं। हमारे कुदरती वसाइल में रेत, बजरी या हमारे जो बाकी ख़जाने हैं उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि अब वो कश्मीरियों के बजाय गैर रियासतियों को दिए गए हैं। लेकिन श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पांपोर के आसपास के इलाके के लोग भी आज श्रीनगर पहुँचे हुए थे, बात पहुँचाना चाहते थे। और बात उनकी यही थी कि उनकी अपनी ज़मीनों में उनके खाने हैं, उन खानों पर भी रोक लगाई गई है। और उनका इल्ज़ाम था कि सरकार ने जानबूझ के उनके खानों पर रोक लगाई है ताकि फ़ायदा किसी गैर रियासती को कश्मीरी अपना रोज़ी रोटी भी ना कमा सके। हमें मसला है इधर अवंतीपोरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, हमें पिछले 2 साल से ये खानी बंद है, जहाँ से पत्थर, सोलिंग वगैरह वगैरह निकलते हैं, घर बनते हैं। बाकी हम इसलिए LG साहब से गुजारिश करते हैं कि और एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से भी अपील करते हैं कि हमें ये फटाफट ये खोल दे, क्योंकि ये मिल्कियती लैंड है। ये जो अवंतीपोरा का लैंड है ये मिल्कियती लैंड है। बंद किसने किया है? बंद गवर्नमेंट ने किया है। क्यों क्यों क्यों? पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमारे दुश्वार मकान नहीं बनते हैं, रोड नहीं बनते हैं। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर के लाल चौक से। मुझे मेरे साथी फिरदौस अहमद और खान मुदस्सिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।